नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पति के खिलाफ उसके पत्नी के द्वारा लगाए जाने वाले आरोप, शिकायतें और कंप्लेंट्स की वजह से यदि पति की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन खराब होती है, यदि इन सब की वजह से किसी व्यक्ति को मानसिक क्रूरता पहुंची हो, तो वह भी तलाक, डाइवोर्स लेने का आधार बन सकता है। दोस्तों, तलाक के ज़्यादातर मामलों में शुरुआत में अधिकतर मामलों में पति पत्नी के बीच में आपसी रिश्तों में तनाव के चलते एक दूसरे पर गाली गलौज, लड़ाई झगड़े होना और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत करने का, कंप्लेंट्स करने का सिलसिला चल पड़ता है। ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि एक महिला के द्वारा उसके पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध और ससुराल वालों के विरुद्ध जहां एक तरफ पुलिस में शिकायत करवा दी जाती है, वहीं कुछ मामलों में कुछ महिलाओं के द्वारा जहां उसका पति काम करता है, नौकरी करता है, ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि कुछ महिलाओं के द्वारा अपने पति के विरुद्ध एक लिखित शिकायत, कंप्लेंट्स पति के विभाग, कार्यालय के उच्च अधिकारियों को भी दे दी जाती है। दोस्तों, ऐसी शिकायतों के कारण किसी व्यक्ति का उसके कार्यालय में, विभाग में काम करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके विभाग में उस व्यक्ति की रेपुटेशन को, प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होता है। वहीं उसके विभाग में होने वाली प्रमोशन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसकी बाद में भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, जिसकी बाद में भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे में उस व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना भी महसूस होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए जजमेंट में, जी हाँ, जॉयदीप मजूमदार वर्सेस भारती जायसवाल मजूमदार केस के फैसले में यह कहा है कि यदि किसी पत्नी के द्वारा उसके पति पर लगाए गए आरोप, शिकायतें या पति के विरुद्ध की गई कंप्लेंट्स यदि पति के कैरियर और प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हों, तो वह तलाक, डाइवोर्स लेने का आधार हो सकता है। ऐसे मामले पत्नी के द्वारा पति पर मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूअल्टी किए जाने के समान माने जाते हैं। दोस्तों, इस आधार पर एक पति अपनी पत्नी से मानसिक क्रूरता के आधार पर, जी हाँ, मेंटल क्रूएल्टी के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में तलाक ले सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जॉयदीप मजूमदार बनाम भारती जायसवाल मजूमदार केस में कहा है कि सहनशीलता का स्तर हर जोड़े दंपति में एक दूसरे से अलग हो सकता है और मानसिक क्रूरता को डिसाइड करते समय अदालत को दोनों पक्षों का फैमिली बैकग्राउंड, शिक्षा के स्तर, स्टेटस और जीवन शैली को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूअल्टी के आरोप को सही ठहराने के लिए एविडेंस पर्याप्त है और कब इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। इस केस में पति एक सेना अधिकारी है जिसने अपनी तलाक, डाइवोर्स की याचिका में यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी के द्वारा उसके विभाग में उसके विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण बदले की भावना से कई शिकायतें, कंप्लेंट्स डाली गई हैं, जिन्होंने उसके कैरियर और प्रतिष्ठा को बुरी तरह प्रभावित किया है। और इन सब शिकायतों, कंप्लेंट्स के चलते उसके साथ पत्नी के द्वारा मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूअल्टी की गई है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूअल्टी के आधार पर तलाक, डाइवोर्स का फैसला दिया था, परंतु जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने उस तलाक के फैसले को किसी मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच होने वाले, किसी दंपति के बीच होने वाले सामान्य लड़ाई झगड़ों का होना करार दिया गया था और हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में तलाक नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध पीड़ित पति माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में पति ने कहा कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ सेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष कई शिकायतें, कंप्लेंट्स दायर की थी। उसकी पत्नी के द्वारा उसके विरुद्ध उसके वरिष्ठ अधिकारियों को की गई कंप्लेंट्स और शिकायतों ने उसकी प्रतिष्ठा और मानसिक शांति को बहुत क्षति, नुकसान पहुंचाई है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। ऐसे में यह मामला पत्नी के द्वारा पति पर मानसिक क्रूरता का बनता है और इस आधार पर पति को तलाक दिया जा सकता है। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने
जी हाँ, मानसिक क्रूरता का आरोप लगाने वाले पति या पत्नी की मांग पर तलाक, डाइवोर्स के केस पर विचार करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मानसिक क्रूरता इस तरह की होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप वैवाहिक संबंध को जारी रखना संभव ना रहे। दोस्तों, ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह अपने पार्टनर के द्वारा इस तरह के व्यवहार आचरण को क्षमा कर दे और अपने जीवन साथी के साथ रहना जारी रखे। दोस्तों, ऐसे मामलों में एक पीड़ित पक्ष को यह पूरा अधिकार होता है कि वह अपने पार्टनर के द्वारा की गई मानसिक क्रूरता के आधार पर कोर्ट में तलाक की, डाइवोर्स की अर्जी दाखिल कर सकता है। सहनशीलता का स्तर हर जोड़े दंपति में एक दूसरे से भिन्न हो सकता है और अदालत को दोनों पक्षकारों का फैमिली बैकग्राउंड, जीवन शैली, शिक्षा के स्तर और स्टेटस को भी ध्यान में रखना होगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या क्रूरता के आरोपों के आधार पर कोर्ट के द्वारा तलाक, डाइवोर्स दिया जाना पर्याप्त हो। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने इस टूटे हुए रिश्ते को मध्यम वर्ग के वैवाहिक जीवन के सामान्य झगड़े या परेशानी के रूप में वर्णित करने में गलती की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि पत्नी के द्वारा मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूएल्टी किया जाने का मामला बनता है। इस आधार पर पीड़ित पति को तलाक, डाइवोर्स पाने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।